गरीब का जादुई कुआं। दीदी, हमारे इस कुएं में तो कितना सारा पानी है। हाँ निकल, ये कुआं हमारे परदादा जी ने बनाए थे। माँ ने कहा है कि ये कुआं हमारे खानदान की निशानी है और इसमें साल के 12 महीने पानी भरा रहता है। पायल अपने छोटे भाई नेकम के साथ अपने छोटे से घर के आंगन में एक गहरे कुआं के पास खेल रही थी। तभी वहां गांव की 2 महिलाएं आती हैं। बच्चों, इस कुएं के पास मत खेला करो, अगर तुम इसमें गिर गए तो। काकी जी, ये कुआं ना हमारे खानदान की निशानी है, हम इस कुएं में कभी नहीं गिर सकते। चलो अब हटो, हमें पानी निकालना है कुएं से। दोनों महिला कुआं से पानी निकालने लगती हैं। तभी घर के अंदर से पायल की माँ जानवी आती है। बच्चों चलो अब खाना खा लो। दोनों बच्चे अपनी माँ जानवी के साथ अपने छोटे से घर के अंदर आते हैं, जहाँ जानवी के बूढ़े सास ससुर दरपेश मीनाक्षी चारपाई पर लेटे हुए थे। तभी घर में जानवी का पति रोहन आता है। जानवी अपने इस परिवार के साथ खड़गपुर गांव में अपने छोटे से घर में रहकर बड़ी गरीबी अवस्था में अपना जीवन बिता रही थी। जानवी के घर के आंगन में एक गहरा कुआं था, जिसमें साल के 12 महीने पानी ही रहता था और उस कुएं से गांव के सभी लोग पानी भरते थे। जी सुनिए, माँ जी की दवाई खत्म हो चुकी है, उनकी दवाई लानी है। जानवी, ठेकेदार साहब ने अब तक मुझे पैसे नहीं दिए। वो हफ्ता पूरा होने के बाद ही मुझे पैसे देंगे। हफ्ता पूरा होने में तो अभी 4 दिन बाकी है, ऊपर से घर में दाना तक नहीं है राशन का बचा हुआ। बहू तो पहले घर में राशन भर, गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है, ऐसे में घर में राशन भरा रहना चाहिए। मैं कल ठेकेदार साहब से इस हफ्ते की मजदूरी के पैसे पहले ही मांग कर देखता हूँ। अगले दिन रोहन रोज की तरह उसी गांव में मजदूर मिस्त्री का काम करने चला जाता है। रोहन एक मिस्त्री था, वो लोगों के घर बनाने के काम करता था। उसकी रोज की आमदनी केवल 200 रुपए ही थी। रोहन अपने परिवार के साथ बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। शाम का समय, तभी ठेकेदार रोहन को एक हफ्ते की मजदूरी के पैसे एडवांस में दे देता है। रोहन पैसे लेकर घर आता है तो उसके घर के आंगन में कुआं के पास कई सारे लोग खड़े थे। अरे, इतने सारे लोग! रोहन सबके पास आता है तो वहाँ एक महिला अनीता जोर जोर से रो रही थी। क्या हुआ? आप सब यहाँ क्यों खड़े हो? जी देखिए ना, अनीता बहन का बेटा वरुण कुआं में गिर गया। क्या? अरे तो उसे कुआं से बाहर निकाले कि नहीं? अरे बेटा, सब कुआं में जाने से डर रहे हैं। तभी रोहन अपने पेट को रस्सी बांधता है और कुआं में छलांग लगाकर वरुण को कुएं से बाहर निकालता है। वरुण बेहोश था। मेरा बच्चा वरुण, वरुण उठना बेटा। हमें वरुण को हॉस्पिटल ले जाना होगा। तभी सब वरुण को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां वरुण के इलाज के पैसे रोहन को देने पड़ते हैं। रोहन अपने पूरे हफ्ते की मजदूरी के पैसे वरुण के इलाज में लगा देता है। अगले दिन सारे गांव वाले रोहन के घर के बाहर आते हैं। अरे वरुण भाई, आपके आंगन का यह कुआं हमारे बच्चों के लिए घातक साबित हो रहा है। कल को अगर वरुण के साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन रहता? इसीलिए हम गांव वालों ने फैसला लिया है कि अब हम इस कुएं को तोड़कर इसमें मिट्टी और भूसा भर देंगे, ताकि आगे चलकर किसी भी बच्चे के साथ कोई दुर्घटना न हो पाए। अरे नहीं, आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा ही करना है, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी इस कुआं में गिर जाएं। ये कुआं हमारे पूर्वजों की निशानी है। गांव वालों, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, इसे तोड़ने या भरने की बात मत कीजिए। हम सालों से इस कुएं की देखरेख करते आ रहे हैं। कल को अगर किसी बच्चे के साथ कोई घटना हुई तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? अरे नहीं होगी कोई घटना। हम इस कुएं को जाली से ढक देते हैं ताकि कोई इसके अंदर न गिर सके। इस कुआं से गांव के सभी लोग पानी भरते हैं। गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है और आप सब जानते हो गर्मी के मौसम में हमारे गांव में पानी की कितनी किल्लत होती है और हमारा ये कुआं हमेशा पानी भरा रहता है इसमें। तभी सब रोहन की बात मानकर वहां से चले जाते हैं। जानवी, मजदूरी के जो पैसे मिले थे वो वरुण के इलाज में खर्च हो गए। अब हम घर में राशन और माँ की दवाई कैसे लाएंगे? परेशानी आती है तो चारों ओर से साथ आती है। रोहन, तू वो सब छोड़ और पहले जंगल जाकर लकड़ियां ले आ और इस कुआं को लकड़ियों से ढक दे। तभी रोहन कुल्हाड़ी लेकर जंगल से लकड़ियां काटने चला जाता है। रोहन और उसके परिवार वाले अपने आंगन के उस पुराने कुएं की बड़ी देखभाल करते हैं। शाम का समय, रोहन जंगल में एक बड़ा सा पेड़ नीचे से काट रहा था। तभी वो पेड़ उधर की साइड गिरने की बजाय रोहन के ऊपर गिर जाता है, जिसमें रोहन के दोनों पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं और टूट जाते हैं। अगले दिन सवेरे
रोहन भी अपनी माँ के साथ उसके पास चारपाई पर अपाहिज बनकर बैठ गया था। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? क्यों हमारे जीवन में एक के बाद एक परेशानियां आती ही जा रही हैं? माँ जी, घर का राशन भी खत्म हो चुका है और पास में पैसे भी नहीं है। जानवी, तुम पड़ोस वाली दामिनी बहन से कुछ पैसे उधार ले आओ, देखते हैं फिर क्या करना है आगे। तभी जानवी अपनी पड़ोसन दामिनी के घर आती है और उससे 2000 रुपए उधार लाकर घर में राशन भरती है और अपनी सास की दवाई लाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका था। कड़ाके की धूप पड़ने से और लोगों के कुएं से पानी निकालने से अब रोहन के आंगन के कुएं का सारा पानी सूख जाता है। एक शाम जानवी कुआं के पास आती है। कुएं का तो पानी खत्म हो गया, अब हम पानी कहाँ से लाएंगे? तभी कुएं के सूख जाने पर जानवी गांव के बाहर 2 किलोमीटर पैदल चलकर दरिया से पानी लाने लगी, क्योंकि गर्मी के कारण 20 दिन बाद ही गांव के नल में पानी आ रहा था। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। जानवी राशन के खत्म होने पर दामिनी से बार बार कर्ज लेने लगी और घर में राशन भरने लगी। करीब 2 महीने बाद एक दिन जानवी फिर से दामिनी के घर कर्ज मांगने आती है। जानवी, क्या लगा रखा है तूने? जब देखो तब तू बार बार मुंह उठाकर चली आती है मुझसे कर्ज मांगने। अब तक मैं तुझे 20,000 रुपए कर्ज दे चुकी हूँ। पहले मेरे पिछले पैसे दे, तभी मैं तुझे पैसे दूंगी। दामिनी बहन जी, इस समय मेरा परिवार बहुत ही परेशानियों से जूझ रहा है। हमारे घर कमाई का कोई जरिया नहीं है। मेहरबानी करके हमारी थोड़ी और सहायता कर दीजिए। मैं कैसे भी करके आपको सारे पैसे लौटा दूंगी। जब अभी तेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है तो तू कहाँ से देगी मेरा पैसा? चल जा, नहीं देने हैं मुझे तुझे पैसे। और याद रख, 8 दिन के अंदर कैसे भी करके मुझे मेरे 20,000 रुपए लौटा देना, वरना मैं पुलिस में तेरी शिकायत कर दूंगी। जानवी अपने घर आती है और अपने परिवार को सारी बात बताती है। अब 8 दिन में हम 20,000 रुपए कहाँ से लाएंगे? घर में अन्न का एक दाना तक नहीं था और पास में एक पैसा नहीं था। बहरहाल 4 दिन यूं ही बीत जाते हैं। जानवी और उसके परिवार वाले भीख मांगकर पेट कूट कूट कर अपना पेट भरने लगे। एक शाम नीकम और पायल कुआं के पास बैठे थे। तभी नीकम कुआं के अंदर झांकने लगता है, जो सूखा हुआ गहरा कुआं था। तभी कमजोरी के कारण नीकम को चक्कर आ जाते हैं और वो उस कुएं में गिर जाता है। अरे बाप रे, निकम निकम, माँ, पिताजी, दादी माँ, जल्दी बाहर आइए सब। पायल की आवाज सुनकर जानवी, दरपेश, मीनाक्षी तीनों बाहर आते हैं। अरे क्या हुआ जानवी? कोई बताएगा मुझे क्या हुआ? माँ, जानवी। अरे मेरा बच्चा निकम, निकम मेरे बच्चे। पायल, निकम कैसे गिर गया कुएं में? दादी, वो कुएं में झांक रहा था, तभी पता नहीं वो कैसे गिर गया। अब कौन निकालेगा मेरे बच्चे को बाहर? इस कुएं में उतरना तो केवल रोहन जी को ही आता था। सब काफी परेशान होने लगते हैं। तभी उस कुआं से पानी की आवाज आती है। सब कुएं में देखते हैं तो कुएं में नीचे से अपने आप ही पानी ऊपर आ रहा था और तभी पूरा कुआं पानी से भर जाता है। तो नीकम भी पानी के साथ ऊपर आ जाता है। तभी जानवी नीकम को पकड़कर बाहर निकालती है। बहू, पानी भर, निकम को मुझे दे दे। जानवी जैसे ही कुआं का पानी बाटली में लेती है तो उस पानी में सोने के कई सारे सिक्के थे। सोने के सिक्के? बहू, ये तो सच में सोने के सिक्के हैं। तभी नीकम को होश आ जाता है और तभी उस कुएं से आवाज आती है। जानवी, मैं एक जादुई कुआं हूँ। तुम सबने मेरी बहुत सेवा की है। अब जब भी तुम्हारे परिवार से जो भी सदस्य मेरे अंदर से पानी निकालेगा, उसे पानी में सोने के सिक्के निकलते रहेंगे और ये केवल तुम्हारे परिवार के साथ ही होगा। अब इस सोने के सिक्के से अपनी गरीबी दूर करते जाओ जानवी। ये सुनकर जानवी और सब बहुत खुश हो जाते हैं। वाह, ये तो जादुई कुआं है। बहू, अभी हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हाँ माँ जी, ये तो कमाल हो गया। उसके बाद जानवी और उसके परिवार वाले रोज कुएं से पानी निकालने लगे और उन्हें पानी में सोने के सिक्के मिलने लगे। ये जादू केवल जानवी और उसके परिवार वालों के साथ ही हो रहा था। सोने के सिक्के केवल उन्हें ही मिल रहे थे। उसके बाद जानवी सोने के सिक्के बेचकर अपने उस घर को तोड़कर वहां आलीशान बंगला बना लेती है और उस कुआं को अपने घर के अंदर ले लेती है। उसके बाद जानवी और उसके परिवार वाले सोने के सिक्के निकालकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।